बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, आप लोग कराटे की क्लास शुरू कर लो। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ करो तो उससे पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि इसके क्या फ़वाइद है, इसका मकसद क्या है, क्यों आप कर रहे हो, आपकी नीयत क्या है इसके करने की। तो मैं दो बातें बता रहा हूँ। नंबर एक, जो आज आप लोग काम कर रहे हो जिसको कराटे कहते हैं, इस कराटे के फ़वाइद क्या है। और नंबर दो, आपकी नीयत क्या होनी चाहिए कराटे सीखने की। पहली बात क्या है, कराटे के फ़वाइद क्या है, और दूसरी बात क्या है, आपकी नीयत क्या होनी चाहिए कराटे सीखने की। पहली बात, कराटे के फ़वाइद क्या है। आप देखिएगा, जब आप कराटे खेलेंगे, अभी क्लासेस शुरू होगी तो आप भाग दौड़ करेंगे, आप किक करेंगे, आप पंच करेंगे, आपके जिस्म में पसीना आएगा, आपके जिस्म में खून तेजी के साथ दौड़ेगा। तो जब आपके जिस्म में खून तेजी के साथ दौड़ता है तो पुराना खून खुद ब खुद खत्म होता है, ताज़ा खून बनता रहता है। जब कोई चीज़ तेजी के साथ दौड़ रही होती है तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है और वो खून ताज़ा बन रहा होते हैं। तो आपके जिस्म में कराटे की बरकत से खून ताज़ा बनेगा। तो जब जिस्म में खून में ताजगी आएगी तो उसकी वजह से आपकी हड्डियों में, आपके चमड़े में, आपके गोश्त में, हर चीज़ में ताजगी आएगी और ताकत कुव्वत आएगी। और ये मुसल्लम बात है, जो आदमी कराटे खेलता है तो उसके जिस्म भी अच्छा होता है, चुस्ती पैदा होती है उसमें, और खुद एतमादी पैदा होती है, जुर्रत पैदा होता है, और उसका खून ताज़ा होने की वजह से उसका गोश्त, हड्डी, चमड़ा, हर चीज़ में ताजगी पैदा होती है, जिसकी वजह से वो हर काम चुस्ती के साथ कर सकता है। वह इबादत हो, वह अखलाक हो, वह मुआशरा हो, कोई भी काम हो तो वो चुस्ती के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो कराटे खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उसको जिस्मानी तौर पर, सेहत के एतबार से उसको फायदा मिल रहा है। तो सबसे पहला फायदा क्या है कि आप कराटे खेलने की वजह से आपके जिस्म में खून ताज़ा पैदा होता है, जिसकी वजह से आपका गोश्त, आपका खून, आपकी हड्डी, हर चीज़ में कुव्वत, ताकत आती है। तो कराटे का सबसे पहला फायदा ये समझे। दूसरा फायदा ये कराटे का कि आप बर वक्त फैसला करने की सलाहियत आप में पैदा हो जाती है। आपके सामने कोई फैसला आ जाता है कि यार ये फैसला आपने करना है, तो कराटे जो आदमी खेलता है तो वो बर वक्त फैसला कर सकते हैं। क्यों? इससे क्या ताल्लुक है? इससे ताल्लुक ये है कि देखो, जब आप कराटे खेलते हो, मिसाल के तौर पर हम दोनों फाइट कर रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, तो मैं देखूंगा कि यार ये मुझे कब पंच मारता है, ये मुझे कब किक मारता है, तो उसके लिए मैं हर वक्त तैयार होगा। ऐसे होते हैं नहीं? कराटे में जो फाइट हो रही होती है, कोई दूसरा बच्चा आपको मार रहा होता है, आपको किक मार रहा होता है, या आपको जो है ना पंच मार रहा होता है, वो तो आप पर वक्त फैसला करने की सलाहियत आप में पैदा होती है। आप देखते हो यार ये पंच कब मारेगा, ये किक कब मारेगा, तो उसके लिए आप ज़हनी तौर पर फौरन क्या करते हो, फैसला करते हो, किस तरह मुझे ब्लॉक करना है, किस तरह मुझे उसको मारना है। कितने सेकंडों में फैसला करना होता है या नहीं? एक सेकंड में आपने फैसला करना है कि आपने उसके पंच से खुद को कैसे बचाना है, उसके किक से आपको खुद को आपने कैसे बचाना है, ये आपने 1 मिनट में फैसला करना होता है। तो जब आप रोज ये करेंगे, 1 मिनट में आपने फैसला करने हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप में बर वक्त फैसला करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। फिर मुआशरे में कोई भी काम होगा तो हर काम आप अच्छे तरीके से बर वक्त कर सकेंगे। किसकी बरकत से? कराटे की बरकत से। तो कराटे के कितने फवायद हो गए? 2 फवायद हो गए। तीसरा फायदा, कराटे में नज्म व ज़ब्त बहुत अच्छा है। आपने भाग तोड़ करनी है, बिल्कुल लाइन से करनी है। आपने क्लास करने है, बिल्कुल तरतीब से लाइन से खड़ा होना है। आपने फाइट करने है, आपने जो है ना 1-2 सेकंड मौका देकर फाइट करने है। बेहतरीन नज्म व ज़ब्त कहाँ से पैदा होते हैं? कराटे की क्लास से पैदा होते हैं। कराटे की क्लास में आप रनिंग ऐसे नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, जहां चाहो भागो। आपको उस्ताद कहते कि भाई अपने आगे वाले बंदे के बिल्कुल पीछे भागना है, तरीके से भागना है। तो कराटे की बरकत से क्या होते हैं? नज्म व ज़ब्त पैदा होते हैं। तो कराटे के 3 बड़े बड़े फवायद है। पहला फायदा, सेहत अच्छी होती है। क्या होता है? सेहत अच्छी होती है। और दूसरा फायदा, बर वक्त फैसला करने की सलाहियत आदमी पे पैदा होता है कराटे की बरकत से। और तीसरा फायदा क्या है? नज्म व ज़ब्त आदमी को समझ में आता है। तो कराटे के 3 बड़े बड़े फवायद है। इंशाल्लाह आप देखते रहोगे रोज के हिसाब से। नियत क्या करनी है? आप कराटे सीख रहे हो, अब क्या नियत करना चाहिए आपको? कराटे खेलने का मकसद ये नहीं होता कि मैं दूसरों को मारूंगा, मैं खाम में किसी को मारूंगा, जब चाहूं मैं पाँव उठाऊं, जब चाहूं मैं जो है ना पंच उठाऊं, किक उठाऊं, किसी को मारूं। ये कराटे का मकसद नहीं है। कराटे का मकसद, सबसे पहला बुनियादी कराटे का मकसद ये है कि मैं कराटे इसलिए खेल रहा हूं कि मेरी सेहत अच्छी होगी। सबसे बुनियादी जो नियत करेंगे कराटे सीखने की, तो क्या नियत करेंगे
میری صحت اچھی ہوگی کراٹے کی وجہ سے. پہلی کیا نیت کرنی ہے؟ کراٹے کھیلنے کی سب سے پہلی نیت اپنی کیا کرنے ہے؟ صحت اچھی ہوتی ہے. دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ اگر فرض کر لیں مجھے کسی جگہ اپنی دفاع کرنی پڑی, کوئی ظالم مجھ پر مسلط ہوا, تو میں اپنی دفاع کر سکوں گا. میں ہاتھوں کے ذریعے, میں پاؤں کے ذریعے, میں دوسرے سے خود کو چھڑانے کے طریقے سیکھ کر میں کس طرح خود کو جو ہے نا پستول سے بچاؤں گا, کس طرح خود کو چاقو سے بچاؤں گا, کس طرح خود کو ڈنڈے سے بچاؤں گا, کس طرح خود کو دوسرے کے ہاتھوں سے اور پیروں سے بچاؤں گا. یہ بچانے کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا اور آپ کو دوسروں کو مارنے کا طریقہ بھی آ جائے گا. تو اس سے آپ دوسری نیت کیا کرنی ہے آپ نے کہ اپنی دفاع کرنی ہے, خود کو بچانا ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کا مسلمان مظلوم بھائی ہے, کوئی اس پر ظلم کر رہے, آپ نے اس کو بچانا ہے. اور تیسری بات, اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا, تو وہاں بھی ہمیں موقع ملیں گے تو اس کے لیے بھی کرنے. تو آپ نے 3 نیت کرنے. پہلی نیت کیا کرنی ہے؟ صحت کی نیت کرنی ہے. بھائی اس سے میری صحت اچھی ہوگی, صحت اچھی ہوگی تو عبادت اچھی طرح کروں گا, اخلاقیات اچھا اپناؤں گا, لوگوں سے میل جول اچھا رکھوں گا, پڑھائی اچھی رکھوں گا. تو سب سے پہلے کیا نیت کرنی ہے؟ صحت. اور یہ بات یاد رکھو, آپ کے جسم میں خون تازہ پیدا ہوتا ہے, آپ کے دماغ بھی اس سے تازہ ہوتے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھو کہ اگر ایک آدمی ایکسرسائز کرتے ہے, زیادہ پنجوں پر بھاگتا ہے, تو پنجوں کا تعلق کہاں ہے؟ دماغ کے روگوں سے. آپ کے دماغ تیز ہوں گے. وہ بچے جو کراٹے کھیلتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتے ہیں, ان کا حافظہ اچھا ہوتا ہے ان بچوں سے جو نہیں کھیلتے. یہ ہم 4 سالوں سے دیکھ کر آئے ہوئے بچوں کو, جو ابھی جو ہے نا آگے جا چکے بچے, وہ ہمارے جو شاگرد ہیں, جو بچے روزانہ کے حساب سے کراٹے کھیلتے ہیں, ان کا چہرہ, ان کا بولنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا دماغ, پڑھائی, ہر چیز میں آگے ہوتے ہیں. اور جو آدمی کراٹے کھیلتے ہیں, جس طرح آپ کا خون صاف ہوتا ہے نا, آپ کا دماغ بھی صاف ہوتا ہے, گندے خیالات دماغ میں نہیں آتے. یہ بھی ایک فائدہ ہے. جو آدمی کراٹے کھیلتے ہیں, بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, پسینہ بہاتا ہے, تو گندے خیالات بھی دماغ میں نہیں آتے. یہ بات یاد رکھو, اس کا تجربہ ہو چکا ہے. فلہذا کراٹے کے کیا فوائد ہے؟ بہت سارے فوائد ہیں, اور اپنی نیت کیسی کرنی ہے کراٹے کی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ بنیادی سبق تھا. بھائی آپ آگے دیکھو, کلاس کا آخر تک اپنی ضرورت نہیں دیکھنا ہے, نہ مجھے دیکھنا ہے, نہ کسی بچوں کو دیکھنا ہے. کوئی بچے ہنس رہے ان کو بھی نہیں دیکھنا ہے. کوشش کرو. Five, 6,